चैप्टर लिमिट्स करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेंस के लिए, और ये आपको अच्छे खासे नंबर देके जाएगा। 4 नंबर का एक सवाल आएगा तो बहुत टफ भी नहीं आता है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, वो सीख लेने हम लोगों ने, और उसके बाद हमको नंबर इसके मिलने ही हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे सीक्वेंस सीरीज है, लिमिट्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसके क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं, मतलब बन जाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं इसके, तो इन पे मेन टारगेट रहेगा हमारा पहले, ठीक है। चलिए, तो लिमिट्स में हम देखते हैं पहले। अब लिमिट्स में हम देखेंगे, सबसे पहले जो हमें इसमें समझना है कि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट 2 फॉर्म रहती हैं, जो 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म। ये 2 फॉर्म बड़ी बेसिक फॉर्म है कि कभी भी ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर इस फॉर्म में कभी भी आ रहा है तो आपको पहले उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे कि मानिए आपने इस फॉर्म के लिए आपको हमेशा, जैसे आपको मैं कह दूंगा अगर भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहां पे आपको दे दिया है मॉड x/x, क्लियर, ठीक है। अब हम ऐसे सवालों में डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैंने लिमिट यहां पर रख दी तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी? 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। 0/0 फॉर्म को हमें अवॉइड करना, ये नहीं बननी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये नहीं बननी चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि जो मॉडुलस है, वो मॉडुलस जो है वो बिहेव करता है नेगेटिव और पॉजिटिव की तरह, 0 से लेफ्ट और राइट पे, है ना। पढ़ते आए हम कई बार, चैप्टर फंक्शन में हमने पढ़ लिया था कि जो मॉड x है वो बिहेव करेगा -x अगर x क्या है? लेस देन 0। जो मॉड x वो बिहेव करेगा x अगर x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखें, तो इस मॉड x को हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x/x। 0 माइनस का मतलब क्या है? क्या मतलब है 0 माइनस का? ये 0 है, 0 माइनस का मतलब हुआ हम 0 से लेफ्ट पे आए। 0 प्लस का मतलब क्या है? 0 से राइट पे आए। बात ध्यान रखना है, तो हम 0 के बहुत पास ही। अगर हम 0 से लेफ्ट पे हैं तो नंबर कुछ ऐसा हो सकता है हमारे पास कि -0.0000, बहुत ही मतलब, बट 0 के बहुत पास का नंबर। ये नहीं कि आप 0 से लेफ्ट पे गए तो आप पहुंच गए -1 पे, ऐसा नहीं करना है। 0 से लेफ्ट पे है तो 0 के बहुत पास है, बट कहां से पास है? लेफ्ट से पास है। 0.0001 नहीं हो सकता क्योंकि वो राइट साइड पे आ गया। हम बात करेंगे 0 माइनस की, 0 के बहुत पास का नंबर है, बट 0 से लेफ्ट से वो पास है, राइट से पास नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि हल्का सा 0 पे लेफ्ट पे आते ही जो मॉड x है वो कैसे बिहेव करता है? -x की तरह बिहेव करता है। तो मैंने क्या पुट कर दिया यहां पे? -x किसकी प्लेस पे? मॉड के प्लेस पे। ये कैंसिल हुआ, कितना आंसर आ गया? -1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है कि अगर राइट साइड से आ जाए, हमने देखा कि हल्का सा राइट पे जाते ही मॉड क्या जाता है? पॉजिटिव जाता है। x/x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया? यहां से 1 आ गया। हमने देखा जो लिमिट लेफ्ट की है और जो लिमिट राइट से आ रही है वो इक्वल नहीं आ रही है, तो हम क्या कहेंगे यहां पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो हम यहां पे बोल देंगे कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, सही है। अगर LHL और RHL दोनों इक्वल आए तो ही हम कह सकते हैं कि लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। अगर LHL और RHL इक्वल नहीं आते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो अब इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह भी हैं जो डायरेक्ट हम लोग याद कर सकते हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, वो क्या है? 1। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1/x, 1। थर्ड,
लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स लॉग ई ए। क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही फोर्थ एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय एक्स कितना हो गया 1। अब बहुत बार बच्चे ना इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में दिक्कत कर देते हैं। वो यहां देखिए, वो समझते ये हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 है। तो मन में ये आता है कि भाई लिमिट जो होनी चाहिए 0 होनी चाहिए और जो इसका एंगल है और जो यहाँ अपॉन में वैल्यू है सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जांपल देता हूं कि कहां पे गलत हो जाता है ये। मानिए आपने ये लिखा हुआ है 1 बाय एक्स अपॉन में कितना 1 बाय एक्स। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 1 नहीं हो सकता। क्यों? देखिए बताता हूं मैं आपको। लिमिट को 0 पुट करने पे ये भी 0 बनना चाहिए, ये भी 0 बनना चाहिए, तभी साइन एक्स बाय एक्स 1 पे जाता है, तभी वो 1 देता है। जब ये भी 0 बनता है और ये भी 0 बनता है, लिमिट 0 पे। पर यहां पे अगर मैं देखूं, अगर मैंने लिमिट 0 पुट करी तो ये साइन 1 बाय एक्स है ना, साइन 1 बाय एक्स। तो यहां पे लिमिट रखने पे ये बनेगा साइन इन्फिनिटी, 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी। अगेन 1 बाय एक्स क्या बन गया? इन्फिनिटी। तो क्या बना ये? साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्या बना? साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब है क्या, हम सब जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू एंगल कितना ही बड़ा हो जाए, पर साइन एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में ही रहता है। साइन एक्स का एंगल कितना बड़ा हो जाए रहेगा, वो माइनस 1 से 1 के बीच में ही, ये बात ध्यान रखिएगा। अब साइन इन्फिनिटी यहां पे लिखा हुआ है तो एंगल बहुत बड़ा है, बट वैल्यू तो कोई फाइनाइट है ना। कितना बड़ा भी एंगल हो जाए आएगा तो माइनस 1 से 1 के बीच में ही, तो क्या हो गया? फाइनाइट वैल्यू। तो इसीलिए ये हो गया समथिंग फाइनाइट डिवाइड बाय इंफिनिटी विच इज 0। तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, इसका आंसर आएगा इसका 0। 1 किन केसेस में आएगा? जैसे कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे लिखा हुआ है साइन 2x बाय एक्स। तो अब मैं कहूंगा आपसे कि भाई लिमिट क्या है? 0 है। आपने यहां पे 0 पुट किया, 0 बन गया। क्या हो गया? 0 बाय 0 आ गई फॉर्म। तो इन सवालों में ऐसे में हम क्या करते हैं? एंगल सेम करते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को बाहर लिख दिया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय 2x। ये क्या होता है? 1। तो 2 इंटू 1 2। ठीक है, जैसे कि मानिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे दोबारा से ऐसा मत कर देना कि आप कुछ सेम बना दो, 3 को प्लस कर दो, माइनस कर दो। हालांकि है तो हो नहीं पाएगा ये तो, क्योंकि यहां पर भी क्या बनना है? अगर ये इसका एंगल है, चलो इसका एंगल अगर ये है, अगर इसका एंगल है, मैंने रखा यहां वैल्यू 0 रख दी, तो साइन 2 इंटू 0 0 एंड 0 प्लस 3 3। तो ये साइन 3 बाय बन जाएगा 0 विच इज इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है? ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना कि इस तरीके से हमेशा ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब 0 बाय 0 फॉर्म बन रही होगी। तो जैसे कि यहां पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर साइन एक्स माइनस 1 बाय साइन एक्स। अब देखें यहां पे रखिए 0, e की पावर 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0। तो अब क्या फॉर्म आ गई? 0 बाय 0 फॉर्म आ गई। तो अब अगर 0 बाय 0 फॉर्म आ गई तो उस केस में हम ये देख सकते हैं कि यहां पे अगर यहां x है तो यहां पर भी x होना चाहिए था। तो अब मैं क्या करने वाला हूं? भाई यहां पर x है तो यहां पर वही है, और लिमिट लगाने फॉर्म क्या बन रही है? 0 बाय 0 बन रही है। तो इसीलिए इसका भी आंसर कितना आ गया?
1 आ गया। एक सवाल देखते हैं और मान लीजिए लिमिट x टेंस टू यहां पे 0 है और यहां पे दे दिया आपको e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय साइन x। अब आप डायरेक्ट 1 नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे x है और यहां पे साइन x है। हालांकि कन्वर्स तो ये 0/0 पे ही हो रहा है, मतलब जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 0/0 ही आ रही है। पर तब भी आप डायरेक्ट आंसर 1 नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, आपको यहां पे x है तो यहां पे x से डिवाइड कर दो और x से यहां डिवाइड कर दिया x से और यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया x से। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं इसे तो ये क्या बन जाता है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x। ये भी सॉरी 1 अपॉन में साइन x बाय x। तो यहां लिमिट अप्लाई होगी 1, ये भी आंसर 1, डायरेक्ट क्या आ गया 1। तो कैसे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है हम इसे देख सकते हैं सवालों में। ठीक है, अब ये सब तो है कि हमें फॉर्मूले याद हो और उसे हम करें, याद होने चाहिए। देखिए सवाल ऐसा आ सकता है कि जहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना इजी हो। ठीक है, और अभी हम सीखेंगे एक नया रूल, एल हॉपिटल रूल सीखेंगे। अब एल हॉपिटल रूल सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए। इन दो फॉर्म के लिए ही ये रूल अप्लाई हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जब 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आपको मिल जाए तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर मतलब फॉर्मूले भी अप्लाई होंगे, हम सवाल देखेंगे अभी कि कहीं कहीं पे आप देखोगे कि हम फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो इजी बैठेगा, है ना। कहीं पे हम लोग ये रूल अप्लाई कर देंगे, ये इजी बैठेगा, या एक आध रूल और सीखेंगे हम एक्स्ट्रा, फिर क्या अप्लाई करते हैं देखते हैं। अब ये एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, ये बोलता आपसे कि अगर लिमिट x टेंस टू a fx बाय gx है, समझ गए कि कोई लिमिट है जो a पे जा रही है, fx बाय gx फॉर्म है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने लिमिट अप्लाई करी, मानिए हमने fx पे लिमिट अप्लाई करी और फॉर्म क्या आ गई 0, यहां पर भी क्या आ गया 0। तो अब पता है हमें 0/0 फॉर्म कुछ नहीं है, आंसर नहीं मिल सकता, तो सॉल्व करना पड़ता है। तो अब होगा ये कि जहां पे ये fx बाई gx कन्वर्ट कर वैल्यू देगा आपको, जो लिमिट इज fx बाई gx की आएगी, वही लिमिट f डैश x बाई g डैश x की भी आती है। समझ गए, कहता यह है कि अगर fx बाई gx है और लिमिट लगाने पे 0/0 फॉर्म आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, fx को भी और gx को भी अलग अलग। क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करना है, u अपॉन v अप्लाई नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, fx को अलग करना है डिफरेंशिएट और gx को अलग करना है डिफरेंशिएट। आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो जो लिमिट fx और gx की आती है, वही लिमिट f डैश x बाई g डैश x की भी आएगी। देखिए अप्लाई करता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, चलिए साइन 2x लगा देते हैं, है ना, और यहां पे अपॉन में x है। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मूले से। अभी आपने क्या सीखा था कि भाई आप इसमें यहां पे एंगल में 2x है ना, तो क्या कर सकते हो आप लोग, आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। इस 2 को लिमिट से बाहर ले जाओगे, क्या बन जाएगा, साइन 2x बाई 2x, है ना, और ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x की वैल्यू क्या आने वाली है 1। अभी सीखा हमने, एंगल सेम है, 0/0 बन रहा है, एंगल जो यहां पर 2x है वही यहां पर 2x है, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या दे देगा आपको वैल्यू 1 दे देगा, और बाहर 2 था तो 2 into 1 कितना आ गया 2।
अब देखते हैं अप्लाई करके एल हॉपिटल रूल। तो सवाल ये था हमारे पास कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाय x, तो कैसे करेंगे देखते हैं। fx है, ये भी 0 बन रहा है, gx है, ये भी 0 बन रहा है, रखो तो लिमिट साइन 0 0, यहां तो लिमिट 0 आ गया, 0 बाय 0 फॉर्म ये बन रही है। ठीक है, अब लिमिट x टेंस टू 0, भाई ये जो है इसे कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा 2 cos 2x, है ना, साइन x का cos x, तो एंगल 2x था तो cos 2x आ गया, फिर इस 2x का हुआ 2 आगे से आ गया अपॉन में 1, क्लियर। अभी आ गया, अब लगाइए लिमिट, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो हमसे कितना आ गया 2। तो भाई ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया समझाने के लिए कि है क्या एल हॉपिटल रूल, अप्लाई करेंगे इन अच्छे क्वेश्चंस पे मालूम पड़ जाएगा। तो ये रूल है एल हॉपिटल रूल, ठीक है, समझ गए। तो अब देखें, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड या माइनस x अपॉन में कुछ 0 नहीं, यहां 1 कर लेते हैं, चलिए 1 है ना, अपॉन में x। तो देखिए लिमिट लगाऊं इस पे, मैं लगाता हूं लिमिट e की पावर 0 साइन 0 0 हो गया, तो e की पावर 0 कितना हो गया 1, है ना, e की पावर 0 कितना हो गया 1, फिर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन 0, इससे कैंसिल, फॉर्म क्या मिल रही है हमें 0 बाय 0। तो अब इतना कुछ है, एक तरीका तो यह है कि मैं सबको सेपरेट कर दूं, ठीक है ना, या तरीका आसान सा है, और वो क्या है कि क्या करिए सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। कौन सा रूल है ये, एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो करते हैं डिफरेंशिएट, देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x, e की पावर साइन x, तो e की पावर साइन x क्लियर है, e की पावर x का e की पावर x हो गया, फिर साइन का कितना हुआ cos x बाय चेन रूल, और फिर इस x स्क्वायर का 2x, क्लियर है, और 1 का 0 कांस्टेंट है, और इस x का अलग से 1, तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x इंटू कॉस x माइनस 2x। भाई लगा दीजिए लिमिट e की पावर 0 cos 0 2 इंटू 0, e की पावर 0 1 cos 0 1 एंड माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1 आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो देखिए कितना इजी हो गया इस रूल से ये सवाल, क्लियर। तो ऐसे ही हमें देखना है, पर ध्यान रखना है कि रूल तभी अप्लाई होगा जब फॉर्म क्या बन रही हो 0 बाय 0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ऐसी कोई फॉर्म बन रही हो। अगर ये फॉर्म्स नहीं बन रही हैं तो फिर ये सवाल नहीं हो सकता, मतलब ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। और बाकी तो जो भी क्या कहते हैं सिंपल वाले जो केसेस हैं कि कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने क्या करने थे, वो पिछली वीडियो में देख ही लिया आप लोगों ने, उससे देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे को क्वेश्चन करते हैं इसके। तो कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा रहा हूं, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे हम लोग। तो एक सवाल लिखता हूं, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 2, देन फाइंड ए एंड बी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। अब यहां देखिए कि मैं पहला काम क्या है कि अगर मैंने यहां पे देखिए इन्फिनिटी 0 बाय 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ऐसी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म,
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ऐसी कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मतलब अगर आ रहा है तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा ये कि यहां अगर ये दो फॉर्म होती हैं तो हम लोग बड़ी इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्या, एल हॉपिटल रूल। ठीक है, इन फॉर्म में नहीं करना है अप्लाई, इसे पहले में सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब लिमिट लगाई मैंने और यहां क्या बन गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। भाई लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, क्या बन गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। और फिर यहां पर भी a इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो मतलब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करने वाली है। और हमें दिया भी हुआ है कि जो आंसर हमारा है वो क्या है, 2, कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। चलिए तो बेसिक स्टेप करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1 ax क्यूब प्लस ax प्लस bx स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दोनों में से आप चाहें तो एक्स क्यूब कॉमन ले लें, यहां बचेगा 1 माइनस ए। ठीक है, और ये ax क्यूब है, ax है, bx स्क्वायर है, सॉरी यहां पे। और अब जो टर्म स्क्वायर वाली है वो तो है नहीं, और जो कांस्टेंट है वो क्या बच रहा है, 1 माइनस बी बच रहा है। एक बच रहा है ax, एक बच रहा है bx स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम जानते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, फाइनाइट। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में जब तक पावर बड़ी रहेगी नीचे से, डिनोमिनेटर से, हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। ऑब्वियस सी बात हो, पावर बड़ी है, क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसे एक बात ये लिख सकते हैं कि भाई ये 1 माइनस ए तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये टर्म तो अगर ये टर्म रहेगी तो हमेशा क्या मिलने वाला है, इन्फिनिटी मिलने वाला है। समझ गए। तो इसीलिए एक काम करोगे कि 1 माइनस ए को 0 के इक्वल रख दोगे, तो ये टर्म तो चाहिए ही नहीं। अगर न्यूमरेटर में पावर बड़ी है डिनोमिनेटर से, है ना, तो इन्फिनिटी पुट करने पे आंसर इन्फिनिटी ही आना है। तो इसीलिए ये टर्म तो होने ही नहीं चाहिए थे। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आंसर क्या दिया हुआ है, कुछ फाइनाइट दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये कब नहीं होगा, जब 1 माइनस ए क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से मुझे ए क्या मिल जाएगा, 1। क्लियर, ठीक है ना। तो अब ये टर्म हटा दो, जो बच गई उसे लिख दो। तो अब क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी bx स्क्वायर ax प्लस 1 माइनस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये सब के सब 2 के इक्वल है ना, ये सब किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, फाइनली 2 आएगा। अब एक बात समझ में हमको आती है कि भाई लिमिट लगाने पे फॉर्म क्या बनने वाली है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनने वाली है ना, ये पक्का हो गया। तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो भाई हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। वो करते हैं अप्लाई, देखते हैं कैसे होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये रहा बी एक्स स्क्वायर, है ना, तो b इंटू 2x प्लस a इंटू 1, और ये तो कांस्टेंट है पूरा, इसका 0 हो गया। यहां पे आ गया कितना, 2x। अभी भी x है, लगाओ लिमिट, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो लगाते हैं लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना बचा यहां पे, 2b और अपॉन में 2, इससे कैंसिल। तो अब सिर्फ कितना बच गया, b बच गया। तो इसका मतलब हमारी b की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो a कितना आ गया, 1 आ गया, और b कितना आ गया,
2 आ गया। क्लियर? ठीक है, लिखे सब बच्चे से। अब कुछ एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि पहला ये क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस 2x साइन 5x एक्स स्क्वायर साइन 3x। आप देख सकते हैं डायरेक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस 0, लिमिट 0 पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस 0 इंटू साइन 0 डिवाइड बाय 0 का स्क्वायर इंटू साइन 0। ये फॉर्म क्या बन रही है भाई? 0/0 फॉर्म बन रही है। अब अगर फॉर्म 0/0 बन रही है तो आपको दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, या आपका क्या क्या करिए अप्लाई, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करिए। अब मैं ना इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करता हूं ताकि आप खुद बाद में पहचान पाए कि कहां इजी रहता है कौन सा रूल अप्लाई करना है ना, क्योंकि जेईई मेंस से हमको सवाल करना जल्दी। ठीक है, देखें जरा कैसे होगा। अब मैं पहले इसे यूज कर रहा हूं या इसे प्रूफ कर रहा हूं या सॉल्व कर रहा हूं फॉर्मूले की हेल्प से। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 साइन स्क्वायर एक्स। अकेडमिक में खूब पढ़ा है फॉर्मूला हमने, है ना, काफी इंपॉर्टेंट भी है फॉर्मूला। तो लिख देते हैं इसे, लिमिट x टेंस टू 0 टू साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे साइन 5x, यहां पे फिर एक्स स्क्वायर साइन 3x। तो अब देखिए यहां पे लिमिट x टेंस टू 0 में 2 को बाहर लिख दूं, ये है साइन स्क्वायर एक्स, ये है क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है। तो क्या काम करिए आप इसे साइन एक्स बाय एक्स का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग इसे। अब फिर यहाँ पे है साइन 5x। अच्छा, अब 5x है तो एक काम करिए 5x से डिवाइड, 5x से मल्टीप्लाई, फिर क्या है 1 अपॉन में यहाँ पे साइन 3x है तो क्या काम करिए 3x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए साइन x बाई एक्स 0/0 फॉर्म बन रही है, साइन x बाई एक्स है 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, इस x से ये x कैंसिल कर देता हूं, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। ठीक है, तो क्या बचा 2 इंटू 1 इंटू 5/3। तो मेरा आंसर कितना आ गया 10/3। कितना मेरा आंसर 10/3 इसका आंसर आ गया। अब मैं अगर यूज करूं एल हॉपिटल रूल, है ना, तो क्या होगा देखते हैं चलिए। अब थोड़ा टफ पड़ जाएगा इस रूल से, इस बार कैसे देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x, पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं, या चलिए एक काम करते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इसको छोड़ा और साइन 5x का कॉस 5x और फिर इस 5x का 5 प्लस फिर साइन 5x को छोड़ दिया, है ना, फिर 1 माइनस कॉस 2x का किया तो 1 का 0, कॉस का माइनस साइन तो बन जाएगा प्लस में आ जाएगा साइन 2x और फिर इस 2x का 2। क्लियर? डिवाइडेड बाय कितना हुआ, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, साइन का कॉस 3x प्लस साइन 3x को छोड़ दिया और इस एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखिए लिमिट रखिए, 0 बन रहा है, यहां भी 0 बन रहा है, अभी भी फॉर्म क्या बन गई 0/0। और अब दोबारा डिफरेंशिएट करना थोड़ा काम टेढ़ा बन जाएगा, है तो आसान, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, पर चांसेस बढ़ जाएंगे इसके गलतियां होने के। पर यहां पे देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले बने और काम हो गया। तो हमें सोचना है कि कहां पे ज्यादा इजी रहेगा एल हॉपिटल और कहां पे इजी रहेगा फॉर्मूला अप्लाई करना। प्रैक्टिस से मालूम पड़ता है कि कहां पे क्या इजी रहेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें अगर, तो उसमें यहां पे देखिए क्या है अगला, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। लगाइए लिमिट अब, e की पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन 0 का स्क्वायर 0/0 फॉर्म आ गई। अब फॉर्म आ गई 0/0,
ठीक है। अब फिर से दो तरीके मेरे पास हैं, क्या है, या तो लगाऊं फॉर्मूले या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं। तो इस केस में आप देखिए इजी रहेगा डिफरेंशिएट करना। करते हैं कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x का e की पावर x माइनस 1 का 0 x का 1 अपॉन में 2x। क्लियर है, समझ गए। अब देखते हैं, 2 बाहर लिख दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स। ये देखा वाला था ना आपको 1, क्या आंसर आ गया इसका, 1 बाय 2 इंटू 1। अगर दोबारा करता डिफरेंशिएट तो भी आ जाता, e की पावर x का e की पावर x, 1 का 0 इसका 1 आ जाता, तब भी 1 ही आता। और यहां पे फॉर्मूला बन चुका था, डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक और देखते हैं सवाल, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 x cos x माइनस log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहां क्या होना है देखिए, फिर से मेरे पास तरीका वही है कि मैं दो काम यहां पे कर सकता हूं कि इसकी भी लिमिट लगा दूं। लिमिट लगाऊं मैं, अगर ये 0 बन गया, log 1 बचेगा, वो 0 होता है, तो फॉर्म क्या बन गई, 0 बाय 0। अब दो तरीके मेरे पास हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लूं या फिर मैं लिमिट लगा लूं, जैसा आपको सही लगे वैसे आप कर लेना। ठीक है ना, चलिए मैं एक बार क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं इसे। x को छोड़ा, cos का माइनस साइन x, फिर cos को छोड़ दिया, x का 1, फिर माइनस log का होता है 1 अपॉन एक्स, ये आ गया डिवाइड बाय कितना, 2x। ठीक है, समझ गए। अब इसको इजी करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं कि माइनस एक्स साइन एक्स एक बार 2x इसके अपॉन में लिख दो, ठीक है, और इसको अलग कर दो। ठीक है ना, तो इस x से x कैंसिल, देख रहे हैं, लिमिट लगाइए, साइन 0 है, 0 बन जाएगा, तो ये पूरा कितना आ गया, 0 आ गया, प्लस अब एलसीएम लीजिए, 1 प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन में 2x। क्लियर है, दोबारा कर दीजिए डिफरेंशिएट, चेक करते हैं पहले। x को रखो 0, यहां बचेगा 1, 1 माइनस 1, अभी फॉर्म क्या आ रही है, 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है, तो कर दीजिए डिफरेंशिएट। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स को छोड़ दिया, cos का माइनस साइन x, फिर cos को छोड़ दिया, 1 प्लस एक्स का 1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 को छोड़ के x का 1 हो गया डेरिवेटिव। अभी हो गया लिमिट x टेंस टू 0। अब लगा दें लिमिट, यहां पे रखा 0, तो 1 प्लस 0 1, साइन 0 0, यहां पे 1, तो ये 1 अपॉन में 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। तो देखिए कहां पे इजी क्या फॉर्म बैठ रही है और उसको वहां पे अप्लाई करिए, ये मालूम पड़ेगा आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। अब एक नई फॉर्म, एल हॉपिटल रूल, ऐसे भी हो सकता है, जैसे पहले आप एक फॉर्मूला देखिए और फिर हम अप्लाई करते हैं रूल उस पर। देखिए कि अगर हम कहें आपसे यहां पे hx है, यहां पे gx है और यहां पे ये fx dx है, ठीक है, ये दे दिया आपको एक इंटीग्रेशन, और मैं आपसे कह दूं कि इसका हमें करना है डेरिवेटिव। क्या करना है, डेरिवेटिव। तो कैसे होगा वो, इस फंक्शन को पहले इसमें पुट कर दो, ठीक है, रखें, क्या बन जाएगा, f gx माइनस डेरिवेटिव ऑफ gx। मतलब क्या करा, इस gx को हमने इस fx में रखा और डेरिवेटिव किसका किया, gx का किया, माइनस इस
एफ एक्स में फिर एच एक्स को पुट कर दो और फिर डेरिवेटिव किसका, एच एक्स का। ये क्या हो गया, ये लेबनिज रूल। लेबनिज रूल यहां तक हो चुका था ना, तो अब यहां खत्म हुआ आपका लेबनिज रूल ये था। अब इसको कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। जैसे कि मानिए ये हमारे पास ये क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू एक्स टी डी टी डिवाइडेड बाय 10x प्लस पाई। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं जरा। अगर आप यहां पे x की जगह पे 0 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, 0 टू 0 लिमिट। क्या बन जाएगा, 0 टू 0 लिमिट बन जाएगी, है ना। लिमिट क्या बन जाएगी, 0 टू 0। और यहां पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 पाई, सॉरी 0 प्लस पाई 10 पाई। और 10 पाई भी कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो अब तो इसका मतलब ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा और फॉर्म क्या बन जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है ना, हाँ फॉर्म क्या बन जाएगी, 0/0। अब हमें इस फॉर्म को सॉल्व करना होगा। तो देखिए 0/0 फॉर्म में हम लोग लेबनिज रूल अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम इसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे करना है इसको डिफरेंशिएट। तो मैंने अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, लेबनिज रूल। क्या था वो कि फंक्शन में पहले अपर लिमिट रख दो तो t के प्लेस पे x आ जाएगा, x। फिर डेरिवेटिव किसका, जो यहां पे आपको लिमिट दी हुई है, फिर माइनस 0 पुट कर दिया एंड डेरिवेटिव ऑफ 0 0, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 10। ठीक है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x प्लस पाई। और यहां पे लिमिट कितनी है, x टेंस टू 0, तो लिमिट बन गई आपके पास x टेंस टू 0 और x इंटू 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर x प्लस पाई। अब देखिए दोबारा से अगर लिमिट रखूं मैं तो x रखने पे हमें क्या मिलेगा, लिमिट यहां हो गई 0, फिर सेक स्क्वायर x प्लस पाई, क्या हो गया, सेक स्क्वायर x प्लस पाई। तो सेक स्क्वायर x प्लस पाई, सेक पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन -1 का स्क्वायर, 0/1। आंसर कितना आ गया मेरा, 0। ठीक है, क्योंकि 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट हो सकती है, 0/1 हो सकती है, 0/0 नहीं हो सकती है। अगला देखते हैं सवाल हम लोग। अगला क्या है, लिमिट x टेंस टू π/4 2 से सेक स्क्वायर x एफ टी डी टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। चलिए दोबारा देखते हैं। अब जैसे मैंने यहां पे लिमिट अप्लाई करी तो x की जगह पे π/4 पुट कर दिया। अब sec π/4, sec π/4 ये होता है √2। क्या होता है, √2। पहले सबको याद करनी पड़ेंगी खुद से ही, √2। तो √2 का स्क्वायर 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। अगर लिमिट 2 से 2 जा रही है, अगर लिमिट 2 से 2 जा रही है तो ये क्या आ जाएगा, 0। क्या आएगा, 0। भाई लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गए तो क्या बन जाएगा, 0 इंटीग्रेशन। अब तो यहां पूरा बन गया 0, यहां रखिए तो ये भी क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर 16। तो 0/0 फॉर्म आ गई, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब अगर फॉर्म 0/0 आ गई, 0 आ रहा है, तो क्या कर देना है, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। और इस इंटीग्रेशन वाले को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रूल है यहां पर हमने लिखा हुआ है, पहले फंक्शन में पुट कर देना है f sec स्क्वायर x, लिमिट पुट कर दी, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस लिमिट, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट रख दी f2, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, ये तो है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0। ये कितना है, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x, और लिमिट x टेंस टू π/4। अब देखिए ये भी क्या था, कांस्टेंट था, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा,
जीरो बन जाएगा। अब अगर ये पूरा जीरो बन गया, ये बचेगा आपके पास। तो देखें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी पाई बाय 4, एफ सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा, पहले पावर का होगा तो 2 सेक एक्स, और फिर होगा सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाय 2x। 2 से 2 कैंसिल। आप सब जानते हैं tan x बाई एक्स 1 होता अगर लिमिट क्या होती, जीरो। अगर लिमिट क्या होती, जीरो। अब लिमिट जीरो नहीं है तो 0/0 फॉर्म बनने भी नहीं वाली। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, अब हम सिंपल x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर देंगे। रखें, f sec पाई बाई 4 इसका स्क्वायर, 2 sec पाई बाई 4 इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे 10 पाई बाई 4, फिर डिवाइड बाय 2। कितना आ गया, डिवाइड बाय 2 आ गया। अब अगर डिवाइड बाय 2 आ चुका है तो अब आप देखिए क्या बनने वाला है। अब बनेगा sec पाई बाई 4 मतलब √2 का स्क्वायर, 2 हो गया f2। उसके बाद 2, अच्छा ये 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका था ना, देखो 2 हट चुका था, ये भी हट चुका था, और ये पाई बाई 4 था ना, ठीक है, और ये हट चुका है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं √2 का स्क्वायर 2 आ गया इंटू 1 अपॉन में पाई बाई 4, तो ये ऊपर जाके इंटू हुआ, कितना बन गया 8 बाई पाई f2। ठीक है, कितना बन गया 8 बाई पाई f2। सही है ना, ठीक है, आसान है। तो चलिए एक बार हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। लिमिट यहां पे हो जाएगी 0, लिमिट यहां पे 0, तो 0 टू 0, लिमिट क्या है 0 टू 0, ऊपर क्या बन गया 0, और यहां पे e की पावर 4x स्क्वायर, e की पावर 4x स्क्वायर, तो e की पावर 4x स्क्वायर ये बन जाएगा e की पावर 0, जबकि यहां पे एक काम करो, सिंपल x स्क्वायर लिख दो। तो अब क्या बन रहा है, यहां भी 0 बन रहा है, तो फॉर्म क्या बन रही है 0 बाय, ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर ये 0 नहीं आता ना तो 0/1 बन जाता, मतलब अगर यहां पे e की पावर 4x स्क्वायर होता तो क्या बन जाता, वो बन जाता 0/1, उसका आंसर तो 0 ही होता। तो आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करनी है हमें, तो 2x e की पावर 2x स्क्वायर माइनस, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 2x, फिर माइनस में कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि अगर मैंने डेरिवेटिव इसका किया अभी तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, कांस्टेंट ही है, और डिवाइडेड बाय अपॉन में 2x। तो भाई इस 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 4x स्क्वायर इंटू 2x, और फिर रख दें लिमिट, रखे लिमिट, तो 0 से इंटू हुआ, आंसर मेरा कितना आ गया 0, और e की पावर 0 1, 1 इंटू 0 क्या आंसर आ गया आपका 0, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने जो फॉर्म देख लिया लिमिट्स की, आपने देख लिया कि 0/0 फॉर्म में कैसे करना डिफरेंशिएट और कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं एल हॉपिटल रूल। ठीक है ना, समझ गए। अब सीखते हैं नेक्स्ट फॉर्म, और नेक्स्ट फॉर्म है है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। अब हम बात करेंगे 1 की पावर इंफिनिटी की। इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर्म जब भी आएगी, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन f(x) है और उसकी पावर gx जा रही है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई, और यहां पे क्या है लिमिट x टेंस टू a है। अगर आपने फंक्शन पे लिमिट लगाई और फंक्शन पे लिमिट लगाने के बाद
आपको आंसर मिल रहा है 1, ठीक है। उसके बाद आपने gx पे लिमिट लगाई और आपको उससे मिल रहा है क्या, इंफिनिटी। तो हम क्या बोलेंगे भैया, इससे मिल रहा है 1, इससे मिल रहा है इंफिनिटी, फॉर्म क्या बन गई, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई, ठीक है। खत्म है सवाल, देखते ही आसान सवाल है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या बन गया, 1 की पावर इंफिनिटी बन गया। तो 1 की पावर इंफिनिटी बन गया तो क्या करना है आप लोगों ने, फॉर्मूला अप्लाई करना है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये अप्लाई करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, खुद से बना के देखते हैं आसान सा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी मान लेता हूं, x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 की पावर x, ठीक है, ये मानते हैं। तो देखिए अब है क्या यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मैं इसको पहले कंपेयर कर लेता हूं fx की पावर gx की फॉर्म में। तो मेरे पास fx कितना आ गया, मेरे पास fx है x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 4, मेरे पास gx कितना है, मेरे पास gx कितना आ गया, x आ गया। तो fx इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। तो अगर मैंने इस पे लिमिट लगा दी जो मुझे गिवन है इंफिनिटी fx, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। अब बच्चों क्या सीखा हमने सीखा कि भाई अगर मैंने यहां पे लिमिट लगा दी तो मुझे फॉर्म क्या मिलने वाली है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, इंफिनिटी अपॉन में इंफिनिटी। अब अगर ये फॉर्म मिलेगी, अगर ये फॉर्म मिले तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर देते हैं, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर अगर मैंने किया डिफरेंशिएट तो 1 आएगा, क्योंकि 3 का हो गया 0, और नीचे किया हमने तो भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 बाय 1 कितना आ गया, 1, ठीक है। और अगर मैंने यही लिमिट gx पे अप्लाई कर दी, मैंने gx पे अप्लाई कर दी, तो क्या बन गया, इंफिनिटी। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, gx क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, बिकॉज यहाँ क्या था, x था। लिमिट लगा दो x पे, इंफिनिटी आ जाएगा। तो फॉर्म क्या बन गई आपकी, फॉर्म बन गई 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। क्या बन गई, 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म यहां पे बन गई है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने fx माइनस gx सॉरी fx माइनस 1 gx पे लिमिट लगानी है और उसको फाइनली e की पावर में लिख देना है। देखें कैसे होगा, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 इंटू gx। तो अब देखिए कैसे हो सकता है इसमें कि x प्लस 3 माइनस x माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 4 इंटू x। भैया x से x कैंसिल और लिमिट क्या थी, इंफिनिटी। तो अब क्या होगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी, 3 माइनस 4 माइनस x अपॉन में x प्लस 4। अब सोचिए अब क्या होगा, ये ऊपर fx है, यहां पे ये gx, चलिए अभी है ना। अब देखिए लगाइए लिमिट, तो क्या हो गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। और जब भी ये फॉर्म आती है, जब भी ये फॉर्म आती है क्या करना होता है हमने, जब भी ये फॉर्म आती है तो क्या करना है हमने, डिफरेंशिएट कर देना है। क्या कर देना है, डिफरेंशिएट। तो करिए, ऊपर कितना आएगा डेरिवेटिव करके, ऊपर आएगा 1 तो माइनस 1, नीचे कितना आएगा 1, तो फाइनली कितना आंसर आ गया मेरा, माइनस 1। और इस पूरे की जो वैल्यू आई है वो कहां जाता है, हो जाता है e की पावर में। तो आंसर कितना आएगा, e की पावर माइनस 1। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब 2-3 सवाल इसके देखेंगे हम, और ठीक है फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक।